आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। सम्राट चौधरी ने जब से गृह मंत्री का पदभार संभाला है तब से बिहार में बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। आए दिन लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मकान हो या फिर दुकान तोड़े जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास के लिए, शहर के विकास के लिए ये कार्रवाई जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, जिन लोगों के दुकान तोड़ दिए गए हैं, वैसे लोगों का क्या। अब ऐसे लोग जो है वो लगातार अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब इसी के साथ ही इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल तेज प्रताप यादव, जो कि लगातार सुर्खियों में किसी ना किसी वजह से बने रहते हैं, अब उन्होंने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सम्राट चौधरी पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों, दलितों, वंचितों का जिस तरह से घर तोड़ा जा रहा है, दुकान तोड़े जा रहे हैं, उनके आंसू नहीं थम रहे हैं और उन गरीबों के आंसू पोंछने वाला भी अब कोई नहीं है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव के बारे में आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल है तेज प्रताप यादव। कभी भगवान शंकर का रूप धारण कर लेते हैं तो कभी भगवान कृष्ण बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद से ही जब से उनका एक फोटो और कुछ वीडियोज जो अनुष्का यादव के साथ वायरल हुए थे, उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से कल उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने एक रिपोर्टर पर यह आरोप लगाया था कि उस रिपोर्टर ने जयचंद से पैसे लिए हैं तेज प्रताप यादव को बदनाम करने के लिए। लेकिन वही अब जिस तरह से बिहार में बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है, उस पर भी तेज प्रताप यादव ने सवाल उठा दिया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने दिल की बात जो है साझा की है। तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ लिखा है, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि आज बिहार के हजारों की संख्या में गरीब, दलित, वंचित परिवार अपने अपने घरों के टूटने से पूर्ण रूप से टूट चुके हैं। उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कोई उनको देखने वाला तक नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य में गरीब, दलित और वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय अब है ही नहीं। वहीं इसी के साथ ही तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है, नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री अपने पद को लेकर कुछ ज्यादा ही हतोत्साहित हो गए हैं। वे ये भी भूल गए हैं कि कल तक जिस जनता जनार्दन का गुणगान गाते थे, आज उन्हीं लोगों के घर परिवार उजाड़ रहे हैं। नालंदा, सीतामढ़ी, पटना, आरा इत्यादि जैसे अनेकों जिलों में विगत 2 दिनों से लगातार बुलडोजर से गरीब, दलित, वंचित समुदाय के लोगों के घर मकान को जबरन तोड़ा जा रहा है। हम सभी इस बात से भली भांति अवगत है कि नवंबर महीने से ही ठंड शुरू हो जाती है। दिसंबर और जनवरी के महीनों में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस ठंड के मौसम में किसी का घर टूटने का दर्द क्या होता है, यह हम सभी समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश सरकार के नए गृह मंत्री यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बुलडोजर प्रक्रिया से यहाँ की आम जनमानस के छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों पर क्या बीत रही होगी। अतः हम नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में बढ़ती ठंड और गरीबी से लाचार और बेबस लोगों के आशियानों को तोड़ने से तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। साथ ही हम नीतीश सरकार से ये मांग भी करते हैं कि जिनके भी घरों को अब तक तोड़ा गया है, उनके रहने की उचित व्यवस्था समेत आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाए। नहीं तो गरीबों के आंखों से निकले आंसू और उनकी बद्दुआ से कोई नहीं बच पाएगा। समय आने पर एक एक आंसुओं का हिसाब हमारी जनता जनार्दन जरूर लेने का काम करेगी। तो आपको बता दें कि ये सारी बातें जो है वो तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए साझा की है। उन्होंने नीतीश सरकार से, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने ये कहा है और कि जो भी लोगों के जो आशियाने हैं उजड़ गए हैं, जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, जिनके दुकानों को तोड़ दिया गया है,
तत्काल प्रभाव से पहले तो ये बुलडोजर वाली कार्रवाई रोक दी जाए और उसके बाद जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनके रहने का इंतजाम किया जाए और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी जब बद्दुआ निकलती है तो वो बहुत बुरा असर करता है, इसलिए उन्होंने नीतीश सरकार से ये मांग की है कि जिन भी लोगों के घर आसियाने उजड़ गए हैं इस बुलडोजर वाली कार्रवाई में, वैसे लोगों को तत्काल रहने का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा उन्हें आर्थिक स्थिति सुधार के लिए आर्थिक मदद भी की जाए। तो तेज प्रताप यादव लगातार जो है बिहार में हो रही कार्रवाई को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, सम्राट चौधरी से सवाल उठाया है। आपको बता दें एक बार फिर से कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के गृह मंत्री बन गए हैं। करीब 20 सालों से जो गृह मंत्रालय था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था और अब जब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आया है तब से ही बिहार में लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। अब सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि अपराधियों पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अपराधियों को सम्राट चौधरी ने चेतावनी भी दी थी कि अपराधियों के लिए अब बिहार नहीं है, इसलिए अपराधी जल्द से जल्द बिहार छोड़ दे। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी ने अपना गृह मंत्रालय का पदभार संभाला है, सबसे पहले हमें ये बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल रही है। पटना समेत कई जगहों पर लगातार बुलडोजर के जरिए जो लोगों के आसियाने हैं वो गिराए जा रहे हैं, लगातार दुकानों को तोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण है इसलिए हम इसे हटा रहे हैं और शहर के विकास के लिए अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार